हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर। आज एक कंप्लीट एग्जांपल उसके ऊपर पूरे अकाउंटिंग साइकिल पे हाउ टू प्रिपेयर अ जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो आज हम एक कंप्लीट एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसमें हम ट्रायल बैलेंस तक सीखेंगे कि हम जर्नल कैसे बनाते हैं, उसमें लेजर्स कैसे बनाते हैं, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल ली है ताकि आपकी क्लास के तौर पर हो सके। तो आपके पास एग्जांपल क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, परचेज गुड्स फ्रॉम मिली ₹15,000। इसी तरीके से फिर आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, पेड कैश to Ali for ₹40,000 and received discount। छोटी सी एग्जांपल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल बनाते हैं। जर्नल में हमने सबसे पहले डेट लिखनी होती है। मैंने ज़ूम कर लिया डेट, आपने डेट यहाँ पे नहीं ली तो पहले ट्रांजैक्शन को, फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको डेट ना दी जाए तो आप ट्रांजैक्शन नंबर लिख दिया करें। कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट हुआ किससे, कैश से। जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग में हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जैसे इसकी लॉजिक में प्रीवियस लेक्चर में बताता है कि कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा, हम क्या करेंगे डेबिट कैपिटल ऑनर इक्विटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर ऑनर इक्विटी इंक्रीज करे, कैपिटल इंक्रीज करे, हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आपके पास आ जाएगी ₹2 लाख। इससे आगे सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम एनी फॉर ₹15,000। इसमें आपके पास दो एस्पेक्ट कौन से हैं, एक परचेज गुड्स है और दूसरा क्या है फ्रॉम एनी। पर्सन का नाम आया, साथ में कैश का वर्ड नहीं आ रहा, इट्स मीन ट्रांजैक्शन आपकी किस पे है, परचेज किस पे आपकी ऑन क्रेडिट है। जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज गुड्स अगर आए तो हमारे पास परचेज, हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज का वर्ड मखसूस है गुड्स के लिए। परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज करे, हम क्या करेंगे इसको डेबिट टू क्या लिखेंगे एली अकाउंट क्रेडिट। एली हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करे, हम क्या करेंगे क्रेडिट और साथ ही नरेशन लिख देते हैं। नरेशन में क्या लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट है ₹15,000, ₹15,000। ऊपर वाले में नरेशन लिख देते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। पॉइंट क्लियर था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। तो हम लोगों ने गुड्स सेल की किस पे, कैश पे, ₹10,000। कैश हमारे लिए एसेट है, जब हम सेल करेंगे कैश रिसीव करेंगे, कैश हमारा एसेट, तो कैश अकाउंट क्या हो गया डेबिट, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा टू सेल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। सेल हमारे लिए क्या है रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज करे तो क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, या आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन फॉर कैश
नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसकी बल्कि अमाउंट लेके आते हैं। अमाउंट कितनी है इसकी आपके पास 10,000। अब नेक्स्ट क्या है, कैश पेड टू वेली। हमने कैश पे की, कैश हमारी एसेट है, जब हम कैश पे करेंगे एसेट डिक्रीज करेगा, एसेट डिक्रीज करेगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। किसको पे की, एली को पे की। एली को हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। एली हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, मींस हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करते हुए क्रेडिट। जब हम एली को कैश पे करेंगे तो एली हमारी लायबिलिटी है, डिक्रीज करेगा, इसे हम डेबिट करेंगे। इसी तरीके साथ में डिस्काउंट भी आ रहा है, तो इंटीग्रल टेस्ट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एली अकाउंट डेबिट मींस कि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट। टू कैश पे की, कैश आपका एसेट डिक्रीज करे तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, उससे पहले भी, कि जब इस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट आ रहा हो तो कैश और डिस्काउंट साथ साथ आएंगे। कैश क्रेडिट होगी तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगी, डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अब क्यों क्रेडिट हो रहा है, इसलिए कि जब हम कैश पे करते हैं हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट हमारे लिए रेवेन्यू बनता है। जब रेवेन्यू बनता है, रेवेन्यू इंक्रीज करे तो हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह जब हम कैश रिसीव कर लेते हैं, कैश डेबिट के साथ डिस्काउंट भी डेबिट है, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस बनता है, एक्सपेंस इंक्रीज करे उससे आप क्या करते हैं, डेबिट। अब नरेशन लिखते हैं, नरेशन में क्या है, बीइंग एली अकाउंट सेटल्ड। एली का अकाउंट क्या कर दिया हमने, सेटल कर दिया। इसमें अमाउंट कितनी है, हमने कैश कितनी पे की, हमने कैश पे की 14,000, तो कैश की अमाउंट आ गई 14,000, डिस्काउंट आ गया हमारे पास 1,000, टोटल अमाउंट कितनी होगी 15,000। मैंने कल भी कहा था, लास्ट लेक्चर में भी कहा है कि जब भी आप कैश और डिस्काउंट के अमाउंट लिखेंगे तो नाम के सामने आप इन दोनों का टोटल लिखेंगे। तो ये आपका जर्नल का पोर्शन कंप्लीट। आप मूव करते हैं इसके ऊपर, लेजर के ऊपर। जब हम लेजर पे मूव करते हैं तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लेजर के आपका बुक ऑफ अकाउंट्स है, उसमें हर चीज का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा। अगर कैश है तो कैश का अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, उसके अंदर सारे कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। कैपिटल है तो कैपिटल का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, हर आइटम का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा। और हम जर्नल से सारी ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर देंगे कहां पे, लेजर पे। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने कहा जब जर्नल से लेजर बनाते हैं तो 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप के अंदर क्या है, फर्स्ट स्टेप हम ये देखते हैं कि जो आपके पास हेड है जिसकी हम पोस्टिंग करने जा रहे हो, डेबिट को या क्रेडिट को। अगर डेबिट हो तो हम उसके लेजर में डेबिट साइड में जाएंगे, अगर क्रेडिट हो तो उसके लेजर में क्रेडिट साइड में जाएंगे। और जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो जाकर लिखेंगे क्या, रीजन लिखेंगे। अब डेबिट की रीजन हमेशा क्रेडिट है, क्रेडिट की रीजन हमेशा डेबिट है, तो जाकर हम क्या लिखेंगे, रीजन। और थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप में अमाउंट पुट कर देती है। अमाउंट के अंदर ये था कि अगर रीजन एक होगी अमाउंट ऐड की आएगी, और अगर रीजन एक से ज्यादा होगी तो फिर अमाउंट रीजन की आएगी। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो कैश अकाउंट हमारे पास पहले आता है, कैश अकाउंट डेबिट है, हम कैश अकाउंट जहां पे जाकर हम कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट की डेबिट पे जाएंगे। कैश डेबिट है, कैश अकाउंट की कहां पे जाएंगे, डेबिट पे जाएंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, कैश अकाउंट की डेबिट पे जाकर हमने क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट। देखिए कैश डेबिट है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो कैश की डेबिट आके लिखा कैपिटल। अब देखिए रीजन एक है, अमाउंट ऐड किया है, कैश की अमाउंट कितनी, कैश की अमाउंट आपके पास आ जाएगी 20,000।
जब कैपिटल अकाउंट आ गया, कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश डेबिट है कैपिटल की वजह से, कैपिटल क्रेडिट है किस वजह से? कैश की वजह से। तो कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल की क्रेडिट पे आज हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कैश अकाउंट। अब फिर रीजन एक है, जब रीजन एक होगी तो हम अमाउंट किस लिखेंगे? ऐड की। ऐड क्या चीज है? कैपिटल। तो कैपिटल की अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास? ₹2 है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पोस्टिंग क्या है? नेक्स्ट पोस्टिंग में क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से? एलई अकाउंट की वजह से। हमारे पास परचेज अकाउंट मौजूद नहीं, हम पहले परचेज अकाउंट क्या बनाते हैं? परचेज अकाउंट। हमने परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया, लेजर क्रिएट करने के बाद आप पोस्टिंग करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से? एलई की वजह से। तो परचेज की डेबिट पे आगे लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2 और आगे क्या लिखेंगे? एलई अकाउंट। अब फिर रीजन एक है, अमाउंट किसकी आनी चाहिए? ऐड की। ऐड क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज की अमाउंट आएगी कितनी? 15,000। इसी तरीके से अब एलई अकाउंट क्रेडिट है, एलई का अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, तो हमने एलई का अकाउंट क्रिएट कर लिया। एलई के अकाउंट की एलई अकाउंट क्या क्रेडिट है? एलई अकाउंट की क्रेडिट पे गए और जहां पे लिखा गया रीजन, रीजन क्या है? रीजन है परचेज अकाउंट। अब रीजन फिर एक है, अब अमाउंट किसकी आएगी? ऐड की। ऐड क्या है? एलई है, एलई की अमाउंट आएगी, यहां पे मैंने आपको कितना लिख दिया? 15,000। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट कॉलम मूव करते हैं। अब क्या है? अब तीसरी ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से? सेल की वजह से। हम कैश अकाउंट की डेबिट पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 3 हम जाकर लिखेंगे क्या? सेल अकाउंट। अब रीजन ये क्या? अमाउंट किसकी आनी चाहिए? हेड की अमाउंट आनी चाहिए, कैश की। तो कैश अमाउंट कितना आपके पास? 10,000 रुपीस है। अदर पॉइंट क्लियर? अब उसके बाद सेल अकाउंट क्या है? सेल क्रेडिट है, तो सेल क्रेडिट है, सेल की कहां पे जाएंगे? क्रेडिट पे। हमारे पास सेल अकाउंट मौजूद नहीं है, जब सेल अकाउंट मौजूद नहीं है तो हम पहले सेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। सेल अकाउंट की कहां पे जाते हैं? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे जाके लिखते हैं रीजन, रीजन क्या है? कैश अकाउंट। अब फिर आप देखिए रीजन ये है, अमाउंट किसकी आनी चाहिए? अमाउंट ऐड की आनी चाहिए। ऐड की अमाउंट, सेल की अमाउंट आपकी कितनी है? 10,000। अब इसी तरीके से नेक्स्ट मूव करते हैं। एलई अकाउंट क्या है? एलई अकाउंट डेबिट है, एलई अकाउंट के हम डेबिट पे जाएंगे। अब इसे देखिए, दो रीजन है, एलई अकाउंट डेबिट है, कैश और डिस्काउंट से दो रीजन है। तो हम एलई अकाउंट की डेबिट पे जाके दोनों रीजन लिखेंगे। एलई अकाउंट की डेबिट पे आगे हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिखा कैश अकाउंट। एलई डेबिट है, किसकी वजह से? कैश अकाउंट। और उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद हमने लिखा यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब मैंने क्या कहा था? रीजन एक को भी अमाउंट ऐड किया है, रीजन एक से ज्यादा होंगी तो अमाउंट हमेशा किसकी आएगी? रीजन की। रीजन की अमाउंट क्या है? कैश कितनी? 40,000 और डिस्काउंट रिसीव कितना? 1,000। अक्सर बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, बेटा याद रखना कि आप लोगों ने हमेशा अमाउंट रीजन की लिखनी है। तो आपके पास एलई अकाउंट डेबिट है, किस वजह से? कैश और डिस्काउंट वजह से। एलई की डेबिट पे आपने लिखा कैश और डिस्काउंट लिखा। अब रीजन 2 है तो अमाउंट रीजन की लिखनी है, क्योंकि एलई की अपनी एक अमाउंट है। जब यहां पर 2 लिखिए उसका टोटल क्या बनेगा? टोटल उसका 15,000 बनना है। नेक्स्ट जाते हैं। अब कैश अकाउंट क्या क्रेडिट है? कैश अकाउंट क्रेडिट है, किसकी वजह से? एलई की वजह से। डिस्काउंट की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्काउंट खुद क्रेडिट है। किसकी वजह से? एलई की वजह से। तो कैश भी क्रेडिट, डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो कैश की कहां पे जाते हैं? हम क्रेडिट साइड पे जाते हैं और जाके क्या लिखते हैं? हम एलई अकाउंट लिखते हैं। ये लिख दिया हमने एलई अकाउंट। और कितनी अमाउंट लिखेंगे? हम अमाउंट लिखेंगे 14,000, क्योंकि अब रीजन एक है, एलई है। अमाउंट किसकी आएगी? कैश की आएगी।
डिस्काउंट क्रेडिट है, किसकी वजह से? एलई की वजह से। डिस्काउंट की क्रेडिट पे आके लिखेंगे, हम आके लिखेंगे एलई अकाउंट। अब रीजन है कि अमाउंट किसकी आएगी? डिस्काउंट की आएगी, कितनी? 1000। फिर हमने जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लेजर की बैलेंसिंग सीखी थी, और क्योंकि लेजर की बैलेंस से ही क्या बनना है? ट्रायल बैलेंस। मैंने कहा था उस वक्त भी आपसे कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये अकाउंट्स है। अकाउंट्स में उसकी टोटलिंग को बैलेंसिंग कहते हो। जब आप उसके अकाउंट्स की टोटल करते हो, बैलेंसिंग कहते हो, और उसका अपना ही तरीका कार है, 2 स्टेप से गुजरते हो। कौन कौन से 2 स्टेप से? आप किसी भी अकाउंट की पहले बड़ी साइड देखते हो। बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड का आप टोटल करते हो। टोटल में क्या लिखते हो? 2,10,000। ये आपका टोटल हो गया। अब 2,10,000 में से आपने छोटी साइड लिखा, 2 स्टेप प्रोसेस है। आपने क्या किया? बड़ी साइड का टोटल किया, टोटल का कहां पे लिखा? छोटी साइड पे। फिर छोटी साइड को माइनस किया, जो डिफरेंस बच गया उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप कहोगे बैलेंस कैरिड डाउन। उसको क्या कहोगे बेटा? बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन में देखिए 2,10,000 और 10,000 में से आप 14,000 लेस करें, आपका बचेगा 1,96,000। इट्स मीन टोटल कैश कितनी आपने रिसीव किया? 2,10,000, उसमें से 14,000 पे किए। अब वापस कितनी कैश रहती है? इस वक्त कैश का बैलेंस, इस वक्त कैश कितनी आपके पास पड़ी हुई है? 1,96,000 पड़ी हुई है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट काउंट का बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट काउंट का बैलेंस के लिए मैं नीचे डबल लाइन लगाता हूं। ये शो करता है कि टोटल को आपकी फुटिंग को शो करता है। इसे आप क्या कहते हो? फुटिंग कहते हो। ये आ गया 2 लाख। बड़ी साइड का टोटल लिया, छोटी साइड लिया, लिख दिया। छोटी साइड को हमने क्या किया? बैलेंस कर दिया। इसको हमने क्या किया? बैलेंस कैरिड डाउन। अब छोटी साइड में कोई अमाउंट मौजूद नहीं है, इट्स मीन सारे का सारा वापस क्या आ गया? डिफरेंस। अब इसी के फिर हमने बड़ी साइड का टोटल किया, टोटल वापस कितना आ गया? 15,000। हमने छोटी साइड में लिखा, छोटी साइड में कितना आ गया? 15,000। जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन। यानी ये वो बैलेंस है जो आगे कैरी होना है। कैरी डाउन मजीद आगे हम इसको कैरी करना है। कहां पे कैरी करना है? हमें ट्रायल बैलेंस पे कैरी करना है, हम इसको फाइनल अकाउंट पे कैरी करना है। नेक्स्ट, उसके बाद एलई अकाउंट पे आ रहे हैं। जब एलई अकाउंट पे आए तो आपने देखा इसमें दोनों साइड इक्वल है। तो हमने लास्ट लेक्चर में वर्ड पढ़ा था फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। कि एलई के अकाउंट की फुल सेटलमेंट हो गई है। एलई से हमारी जो पेमेंट थी जो आपको सारी की सारी क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने से किसी किस्म की कोई कैश रिसीव नहीं करनी। तो इट्स मीन कि दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड का अलग-अलग टोटल करो, ये अब आगे मूव नहीं होगा। इससे आगे ट्रायल बैलेंस मूव नहीं होगा। अब नेक्स्ट काउंट जाकर देखिए, हमारे पास इस साइड का टोटल लेते हैं। सेल का टोटल हमारे पास क्रेडिट साइड बढ़ी है, आ गया कहां पे? 10,000। कितना आ गया आपके पास? 10,000। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 10,000। अब इस तरीके से लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इसका टोटल कितना है? 1,000। टोटल कितना आ गया हमारे पास? 1,000। और जब 1,000 आ गया हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचा? 1,000। अब लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक, अब ट्रायल बैलेंस में मूव करते हैं। जब मैं ट्रायल बैलेंस पहले आपके दो मैंने अकाउंटिंग साइड में डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने क्या कहा था? ट्रायल बैलेंस जस्ट अ स्टेटमेंट जो कि आपके पास बैलेंसेस को ट्रायल करती है। अब देखिए, आपने स्टार्ट पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या कहा था? ट्रांजैक्शन में कम से कम टू स्प्रेड है, वन स्प्रेड विल बी डेबिट एंड अदर विल बी क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। इनके अमाउंट क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। तो फिर जर्नल पे भी अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, लेजर पे भी इक्वल होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस भी इक्वल आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक अरिथमेटिक एक्यूरेसी का चेक है कि वेदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आर इक्वल और नॉट। कि जो आपने डेबिट का अमाउंट लिखी थी, क्रेडिट लिखी थी, वो अमाउंट आपस में इक्वल है या नहीं। अब
सेकंड, ये सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर फाइनल अकाउंट, ये सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर फाइनल अकाउंट। अब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको दो तीन डेफिनेशन सीखनी पड़ती है। ये जो बैलेंस लिखा गया है ये बैलेंस डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, ये बात याद रखिएगा। अब जो बैलेंस डेबिट है वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट पे जाएगा, जो बैलेंस क्रेडिट है वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट पे जाएगा। अब यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? यहां पे बैलेंस क्रेडिट लिखा हो 96,000, ये लिखा हो बैलेंस 96,000, कहां पे लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी डेबिट साइड होगी और ये हमारी क्रेडिट साइड। अब लिखा हुआ क्रेडिट पे है लेकिन ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस की डेफिनेशन है डेबिट साइड इज हेवियर देन द क्रेडिट साइड। बड़ी साइड का हमेशा बैलेंस होता है। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, ये डिफरेंस आया है डेबिट साइड की वजह से, ये डेबिट बैलेंस है। और जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसकी डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे। डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी है तो इट्स मीन कि आपका बैलेंस आया डेबिट पे है, लेकिन ये है बैलेंस कौन सा? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस की डेफिनेशन है क्रेडिट बैलेंस इज हेवियर देन द डेबिट साइड। बड़ी साइड का बैलेंस होता है हमेशा। तो बड़ी साइड कौन सी? हमारी क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ट्रायल बैलेंस में क्या? हमने अकाउंट का हेड उठाना है और बैलेंस की अमाउंट, अकाउंट का हेड और बैलेंस की अमाउंट उठानी है, ये बात याद रखिएगा। अकाउंट का हेड उठाना है और बैलेंस की अमाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। हम डेबिट साइड का लिखेंगे क्या चीज? कैश अकाउंट। और बैलेंस की अमाउंट लिखेंगे 196,000। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है लेकिन क्रेडिट बैलेंस है, हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट जाके हम सॉरी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट जाके लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किसकी उठाएंगे? बैलेंस की अमाउंट उठाएंगे। और कितनी बैलेंस की अमाउंट है? 2 लाख रुपीस। रुपीस कितने आ रहे? 2 लाख। अब परचेज अकाउंट का बैलेंस कहां पे है? लिखा हुआ क्रेडिट पे लेकिन डेबिट बैलेंस है, हम डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। क्लियर? तो अब उसमें अमाउंट कितनी लिखेंगे? बैलेंस की अमाउंट लिखेंगे। बैलेंस की अमाउंट कितनी हमारे पास? 15,000। अब नेक्स्ट एलई के अकाउंट में देखिए कोई बैलेंस नहीं है, बोथ साइड्स आर इक्वल। मैं थोड़े पहले क्या सब फुल सेटलमेंट। जब किसी कोई अकाउंट किसी भी अकाउंट की दोनों साइड इक्वल आ जाए वो अकाउंट ट्रायल बैलेंस पे कैरी नहीं करता, अकाउंट क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं सेल अकाउंट का बैलेंस डेबिट पे है लेकिन लिखेंगे कहां पे जाके? क्रेडिट पे, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस। ये हमने लिख दिया सेल अकाउंट और इसका कितना बैलेंस हमारे पास आ गया? 10,000। अब इसी तरीके से डिस्काउंट का बैलेंस कहां पे है? डेबिट साइड पे, लेकिन कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अकाउंट और कितना? 1,000। अब हम दोनों साइडों को सेपरेटली टोटल करते हैं, देखते हैं हमारे पास बैलेंस कितना आएगा। जब हमने टोटल दोनों साइडों को सेपरेटली बैलेंस किया ये बना 2,11,000। यहां पे ट्रायल बैलेंस की और क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,000 की बन गया आपके पास 2,11,000। अब देखिए आपकी ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड बोथ साइड्स आर इक्वल। इट्स मीन आपका जर्नल से लेके लेजर तक आपकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल कंप्लीट है। अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को कहा जाता है कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप इसमें अगर एरर करते हैं तो आइडेंटिफाई कर देता है कि आपने यहां पे एरर किया हुआ है। अगर आप जर्नल में एरर करेंगे, अगर आप लेजर में एरर करेंगे, अगर आप पोस्टिंग में एरर करेंगे, अगर आप टोटलिंग में कर रहे हो, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं कर रहे,
तो इट्स मीन कि आपने कहीं ना कहीं एरर किया है। तो ट्राई बैलेंस का चेक ऑन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस चीज के लिए? फॉर अर्थमेटिक एक्यूरेसी, कि वेदर आपकी डेबिट साइड इक्वल है क्रेडिट साइड की है नहीं। बेटा आप बाकी आपने किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन हो